अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 30 अप्रैल तक 6 मई 2012 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से कैंसर मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी वज़ारा कम माह के आगाज में यकम था 3 मई जायजा के तीसरे घर में रहते हुए हमसाए और बहन भाइयों से फवाइद के हसूल में मददगार साबित होगा और जब ये अपने शर्फी दर्जात से गुजरेगा तो यकीन तौर पर आपकी ख्वाहिशात की तकमील करने के अलावा दोस्त अहबाब का तामन भी मुमकिन बना सकेगा। जबकि जायजा के चौथे घर में मौजूद ज़ोहल भी घरेलू माहौल में खामखा की बहस को खत्म करने का सबब बनेगा और अहम कारोबारी उमूर जो हैं अजीज व अकारब की मदद से ही पूरे कर सकेंगे। 4 और 5 मई को अतारत ज़ोहरा तस्दीस रूनुमा होने से अहदो पैमा की फिजा कायम हो सकेगी और गलत फहमी का खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 30 अप्रैल को बैरून मुल्क सफर के तयशुदा प्रोग्राम में कुछ ताखीर पैदा हो सकती है। 1 मई को अखराजात में इजाफे का इम्कान है। 2 मई को आपकी ज्यादातर तवज्जो मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात पर मरकूज रहेगी। 3 मई को बहुत से काम अधूरे रह सकते हैं। 4 मई को हसास होने से सेहत मुतासर हो सकती है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। अपने आप को ज्यादा सेंसिटिव बनाने की कोशिश से गुरेज कीजिएगा। 5 मई को आर्ट यानी फनून लतीफ़ा और मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात बहुत ज्यादा एहतियात तलब रहेंगे। 6 मई को आपकी मौजूदा ख्वाहिशात में इजाफा होने के अलावा कुछ बेहतर फैसले भी कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर 7 असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन 5 और 6 मई के साबित हो सकते हैं। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा शम्स यकम ता 20 में जायजा के 10वें घर में रहते हुए आला उहदे पर फाइज होने की काबिलियत को बढ़ाने के अलावा मुख्तलिफ मामलात में आपकी कामयाबी का हुसूल भी मुमकिन बना सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 30 अप्रैल को अपनी तालीमी कमी को पूरा करने के अलावा कुछ नए ताल्लुकात की इब्तिदा भी कर सकेंगे। 1 मई को कारोबारी और पेशा वराना मामलात बेहतर तौर पर चल सकेंगे। 2 मई को बैरून मुल्क सफर कर सकेंगे या उसके लिए तैयारियों का आगाज कर सकेंगे और यह सारा काम करने के लिए सिर्फ आपकी नीयत या इरादे का बहुत ज्यादा अमल दखल है। जब आप फैसला करेंगे तो यकीनी तौर पर कामयाबियां आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। 3 मई को आपके खुफिया हासिन जो है वो ज़ेर हो सकेंगे। 4 मई को खामखा के मसाइल दरपेश रहेंगे, यानी कि कोई बुनियाद नहीं है। शायद कुछ आप थोड़ा सा तवहमात का शिकार हो जाएं या हालात की वजह से कुछ घबराहट का शिकार होने के बाद आप समझेंगे कि ये हर तरफ से मुसीबतें आ गई, जबकि ऐसा नहीं होगा। 5 मई को आपकी सोच मुस्बत रहेगी, जबकि कारोबारी मामला ताखीर का शिकार हो सकते हैं। 6 मई को आपकी ख्वाहिशात में इजाफा मुमकिन तौर पर हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर 7 असरात के जो हामिल दिन वो 3, 4 और 5 मई, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन लियो अफराद के लिए कोई नहीं है। बुर्ज संभला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा तारत यकम था 9 मई जायजा के 8वें घर में रहते हुए शरारती उमूर की अंजामदही से फवाइद का हसूल मुमकिन बना सकेगा। 4 और 5 मई को अतारत ज़ोहरा तस्दीस के बाद दूसरों से मेल जोल बढ़ने के अलावा आपके जारी उमूर में भी खूबसूरती पैदा होने से आपकी कोशिशों को सराहा जा सकता है। आपकी यानी एप्रिसिएशन आपके लिए बढ़ सकती है मौजूदा हफ्ते में। 6 और 7 मई को अतारत ज़ोहल मुकाबला रूनुमा होने से आपके कुछ फैसले गैर मुस्तहकम भी हो सकते हैं और आपकी जाती सवारी से मुतल्लिका मामलात भी सर उठा सकते हैं, लिहाजा मुहतात रहने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 30 अप्रैल को अपने देरीना ख्वाबों को हकीकत का रंग दे सकेंगे। 1 मई को आपकी शख्सियत में निखार आएगा, जिससे आपकी कारकर्दगी में भी बेहतरी मुमकिन तौर पर हो सकेगी। 2 मई को आपका जहन जो है इंतशार का शिकार रहेगा, जिसकी वजह से आपके कारोबारी मामलात जो हैं वो मसाइल का शिकार हो सकते हैं। 3 मई को बहन भाइयों का तामन आपके शामिल हाल रहेगा। 4 को बहस और तकरार से गुरेज कीजिएगा, वरना लड़ाई की सूरत पेश आ सकती है। 5 मई को मसाइल और परेशानी में इजाफे के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। 6 मई को पेचीदा सूरत की वजह से आपका जहन परेशान रह सकता है। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर 7 असरात के जो हामिल दिन है वो 3 और 4 मई, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 5 और 6 मई का साबित हो सकता है, लिहाजा 5 और 6 मई को आपको मुहतात रहना होगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा इख्तिताम पजीर हुआ।